बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, मैं अब सुबह सुबह उठ के नीचे आई हूँ तो देखा है किचन माशाल्लाह भरा हुआ है बर्तनों से, क्योंकि रात को मैं साफ़ करके जाती हूँ। बच्चे लेट सोते हैं, फिर सुबह उठ के ये हाल होता है और नाश्ते से पहले मुझे होता है किचन पहले साफ़ करूँ। तो मैंने किचन अब कर लिया डन। तो अब मैं रखूँगी अपनी चाय, क्योंकि चाय के बगैर तो बिल्कुल भी मैं कोई काम नहीं कर सकती। फिर भी मैंने किचन साफ़ कर लिया, बड़ी हिम्मत है मेरी। तो चाय मैंने रख ली है, साथ आपको मैंने पानी पीने लगी हूँ लेमन डाल के, और साथ में अपनी बोतल जो भरती हूँ वो भरने लगी हूँ। आज मेरे पास सिर्फ लेमन और अदरक था, बाकी चीज़ें ख़त्म थी, लेकिन फिर भी मैंने भर ली कि चलो कुछ ना कुछ हो। तो चाय मेरी मैंने रखी है और अब इसके ऊपर मैं डाल लूँगी पत्ती शत्ती और चाय करूँगी रेडी। नाश्ता वगैरह करके बच्चे अभी सोए हुए हैं, तो मैंने सुबह सुबह इसलिए जल्दी उठ जाती हूँ। मेरा यही टाइम होता है थोड़ा सा इंजॉय करने का। तो चाय मेरी हो गई रेडी। तो अब मैंने एक टोस्ट लिया है। मैं इतना हैवी नाश्ता कर ही नहीं सकती। चले टोस्ट देखें, थोड़ा सा मेरा ब्राउन हो गया, लेकिन चले खैर है, मैंने ही खाना है, अपने लिए तो बंदा कुर्बानी दे ही देता है। तो अब मैं टोस्ट हल्का फुल्का नाश्ता करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह मेरे से बिल्कुल भी नहीं हैवी किया जाता नाश्ता। तो मैं करती हूँ अपना इंजॉय नाश्ता। और ये देखें जी, ये हुआ था जब चाय मैंने रखी थी ना, तो पत्ती मेरी फुल नीचे डब्बा गिर गया था। उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं पहले किचन साफ़ करना पड़ा है, अब ये करूँ, लेकिन फिर भी मैंने चाय पी, फिर बाद में साफ़ किया। तो चाय पी के अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने आज बनाने थे नान, और अब मैं बनाने लगी हूँ आटा, उसका डो तैयार करने के लिए मैंने मैदा डाला है। इसके अंदर थोड़ी सी ईस्ट डालूंगी, नमक और ऑयल डाल के इसको चला दूंगी मशीन को। जी, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी, और ज़्यादा मैं अंडा वगैरह ये वो मैं कुछ नहीं डालती, सिंपल सा मैं ये दो ही चीज़ें डालती हूँ, नमक ऑयल और ईस्ट वगैरह, जिसके साथ आटा घोलना होता है ना। तो इसके थोड़ा सा मैं गर्म पानी, गर्म इतना भी नहीं है, इतना हल्का फुल्का गर्म पानी डाल के इसको गूंद लूँगी और इसका डो तैयार कर लूँगी। डो तैयार करके तो दूसरी तरफ मैंने आज बनाने पाए, तो उसका मैं कर लूँगी। ये देखिए जी, डो मेरा हो गया रेडी। तो अब इसको मैं एक डब्बे में डाल के 1-2 घंटे लिए साइड पे रख दूँगी। तो अब मैं दूसरी तरफ करती हूँ रेडी अपना पाए का सामान। अच्छा जी, ये मेरे थोड़े से पाए हैं 1 किलो तकरीबन, और सूखा धनिया है, सौंफ है, जवित्री है, थोड़ा सा ज़ीरा 1 चम्मच ना। तो इन सारी चीज़ों को मैं क्या करूँगी कि मैंने प्रेशर में डालने हैं पहले पाए। तो अब मैं ये मलमल का कपड़ा लिया है, इसमें मैंने सौंफ, जलवत्री का टुकड़ा, ज़ीरा, सूखा धनिया, मोटी काली मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन को, अब मैं प्याज काट के सारी चीज़ों को मैं गांठ बांध के प्रेशर लगा दूंगी 25 मिनट के लिए। अब मैं ये सारी अच्छी तरह गांठ बांधनी है ना, कि खुले ना इसका। इसके बाद मैंने बच्चों को कुरान पाक के लिए वज़ू के लिए कहा है कि वज़ू करो, कुरान पाक पढ़ना है, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी है। तो अब मैं बाहर जाऊंगी बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए। अब मैंने प्रेशर लगाने लगी, बोतल एक पूरी मैंने पानी डाल के प्रेशर 25 मिनट के लिए लगा के ना बाहर चली जाऊंगी। तो फिर बच्चों को उतनी देर में कुरान पाक पढ़ा लूँगी, तो फिर मैं वापस आके खोलूँगी इसको। तो चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मा फी समावाति व मा फिल अर्दी व इन युहासिबकुम बिहिल्लाह लज़ीना आमनू लिसतय्यनतुम। कुरान पाक पढ़ के फिर मैं किचन में वापस आ गई हूँ, और जो मसाला बनाना है इसका लहदा से, वो मैं इसका सामान रेडी कर लूँ ना। तो मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और साथ थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हल्का फुल्का पिंक किया है, गुलाबी किया है। और दूसरी तरफ मैं ग्राइंडर में
अब ये लहसुन अदरक अब मैंने डाला है, पहले ही बोल दिए। तो अब इसको थोड़ा पिंक कर लूँगी ना। तो अब मैं ग्राइंडर में डालूँगी टमाटर और दही और इसको अच्छी तरह ग्राइंड करूँगी। और साथ जो मैंने पिंक किया था ना प्याज, वो भी ग्राइंड कर लूँगी ना। इसका मिक्सर बना के रख लूँगी। ये देखें जी रेडी हो गया है। तो अब मैं इसको फिर वापस देगची में डाल लूँगी और इसको अच्छी तरह भूनूँगी। अच्छी तरह इसका मसाला मैं रेडी करूँगी ना। अब जो ग्राइंडर में रह गया था उसको भी मैं थोड़ा सा पानी डाल के सारा निकाल लिया। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूँगी। इसका जो पाए हैं उसका रेडी करूँगी मसाला। ये देखिए अब मैंने खुश्क जो मसाले थे, जो मसाला जात वो डाल दिए हैं। देखें जी अब मेरे ना वो हो गए हैं रेडी। ये जो गुठली बनाई थी इसको मैं बाहर निकाल दूँगी और जो पाए थे वो मसाला मेरा भुन गया उसके अंदर डालूँगी। इसको मैं डाल के तो मैं कम से कम 10 से 12 मिनट इसको भूनूंगी ना अच्छी तरह कि जो मसाला है ना वो इसके अंदर घुस जाए, अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए, मिलजुल जाए ना मसाले और पाए आपस में मिलजुल जाए। तो अब भुन गया मेरा मसाला और मैंने यखनी डाल दी है और साथ मैंने ना पानी भी डाला था। तकरीबन बोतल से फुली बोतल थी, मुझे ज़्यादा शोरबा चाहिए था। अपनी मर्ज़ी है जितना आपने डालना है। तो इसको पानी डालने के बाद फिर मैंने इसको हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए ना रख दिया था। मेरे हो गए हैं वो रेडी। तो अब मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, साथ थोड़ी सी मैं मेथी सूखी डाल रही हूँ और धनिया और जो हरी मिर्चें वो डाल के तो मेरे पाए हो जाएंगे रेडी। डो हो गई थी मेरी रेडी। तो अब मैंने इसके कर लिए पेड़े। पेड़े में पहले करके रख लेती हूँ क्योंकि फिर इसके साथ ना बहुत अच्छे से नान रेडी होते हैं, फूलते हैं और नरम बनते हैं। और नान ऊपर मैं जो लगाती हूँ ना वो मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध ना और ऑयल, और इनको मैं अच्छी तरह मिक्स करके डब्बी में डाल लूँगी। अब मैं बना रही हूँ नान। इसको मैं बेलूँगी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बेलूँगी, थोड़ा सा बेल के ये तनूर के ऊपर डाल दूँगी। तो अब मैं अपने हाथों के साथ इसका ये लगा के जो मैंने ऑयल और वो दूध बनाया था इसके ऊपर थोड़ा सा डाल के इसको अच्छी तरह फैलाऊंगी और अपने हाथों के साथ अच्छा सा डिज़ाइन बनाऊंगी और साथ में तिल डालूंगी ढेर सारे। लुक अच्छी आती है और मज़े के बनते हैं वैसे भी। ये देखिए अब मैंने अंदर फेंक दिया तनूर के। तो अभी मेरा हो जाएगा रेडी। ये देखें नान हो गए मेरे रेडी। तो इसके बाद मैं अब बनाऊंगी, थोड़ा सा सलाद काटूंगी तो अपना खाना शाना रेडी करूंगी। ये देखें मुझे लगता है दूसरा नान है, मुझे ये था कि चले अब मैं थोड़ा सा अब सैलड तैयार करूंगी। सैलड तैयार करके तो मेरा वो लंच दोपहर हो जाएगा रेडी। तो हम सब करेंगे इंजॉय अपने लंच को। ये लास्ट लुक देखें, ये है मेरे पाए की लुक दे और सैलड है और साथ नान है और हम करेंगे इसको इंजॉय। और आप भी बनाना पाए, आप लोग भी बनाना, रेसिपी ट्राई करना और बताना। तो इसके बाद मैंने लंच किया, खाना शाना खा के अब मैं आई हूँ चाय वगैरह रख के चूल्हे के ऊपर तो गार्डन में। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे गार्डन की क्या हालत है। मैंने डाले हुए थे कपड़े सूखने के लिए। ये देखिए इतनी गंदी हालत हुई है हमारे गार्डन की, बिल्कुल भी हम बाहर नहीं जा सकते। ये वीकेंड होता है फिर हम कपड़े वगैरह डाल लेते हैं क्योंकि हमारे ना गार्डन की तरफ काम किया वो कर रहे हैं ना, जैसे बालकनी वगैरह ख़राब है, शीशे ख़राब हैं घरों के और सफेदी वगैरह कर रहे हैं। तो ये देखिए कितनी है ज़्यादा उन्होंने बाहर वो लगाए हुए हैं कि बिल्कुल भी मना है बाहर आना ना। तो इतनी माशाल्लाह मौसम अच्छा है और बाहर बैठने को दिल करता है, बारबेक्यू करने को दिल करता है, लेकिन पता नहीं कब इन्होंने जाना है। सारी गर्मियाँ लगता है हमें अंदर ही गुजारनी पड़ेंगी, बिल्कुल भी नहीं बाहर निकला जाता। तो अब ये मैं बाहर आई हूँ, अब ये जाएं कि तो हम अपना गार्डन साफ करें, खुली जगह पे बच्चे भी बैठे हैं, हम भी इंजॉय करें। बहरहाल कोई नहीं, अब मैं अंदर रखी हूँ चाय। तो मैं अब ये देखें इन्होंने सफेदी तो कर ली है, अच्छा है, लेकिन क्या करें कि अब ये देखिए इतना अच्छा लेमिनेट लगाया हुआ इन्होंने खिड़कियों वगैरह में कि ख़राब ना हो। फ़ायदा तो है हमारा, जब साफ़ हो जाए ना खूबसूरत तो हमारे लगना है।
अब मैं चलती हूँ किचन में, मेरी चाय हो गई है रेडी और हम पीते हैं अब अपनी चाय दोनों और साथ लेते हैं अपना गाजर का हलवा। तो चलें ठीक है, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आप भी मुझे दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।